हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी लाइव क्लासेस पर। देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको क्यूब निकालना। क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या का घन निकालना। घन आप किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 2 दिया गया, 2 के ऊपर 3 की पावर है, 3 का क्यूब है, तो इसमें मैं क्या कहूंगी, तो 2 का हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना? 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना आ जाएगा? 8। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्यूब होता है वो किसी भी संख्या के ऊपर उसके कितने की घात लगी रहती? 3 की घात। तो हम ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें ना तो किसी टेबल की जरूरत रहेगी, सिर्फ आपको क्या है 10 तक की जो घन है, थोड़ा सा आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो, वो आपको याद हो जाने चाहिए और इसके आगे के क्यूब को आपको निकालने की कोई भी समस्या नहीं आएगी। और जो हम क्या है इसमें 2 या 3 स्टेप फॉलो करेंगे और किसी भी संख्या का आंसर लेते आएंगे। तो मैं क्यूब आपको क्या है कुछ ही एग्जाम्पल, जैसे 4 या 5 एग्जाम्पल दूंगी, जिससे आपको क्यूब निकालना बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। तो देखते हैं हम जो हमारा क्यूब है, जैसे देखते हैं 1 से 10 तक की क्यूब देखा, तो आपने 1 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1। और 2 का क्यूब कितना निकालोगे? 2 का हो जाएगा 8 और 3 का हो जाएगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। जैसे मान लीजिए 5 का 125 आया, तो इसका मतलब क्या है? 5 के ऊपर कितने की घात है? 3 की घात लगी हुई है। तो हम 5 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। तो 5 5 25 और 25 पंचे 125, ऐसे निकालेंगे हम क्या है क्यूब। तो 5 का क्यूब 125, ऐसे ही 6 का, 7 का, 8 9 10। तो मैंने आपको इस सारे 10 तक के क्यूब लिख दिए हैं। इसके बाद हम निकालेंगे, जैसे जहां से 2 डिजिट की संख्या चालू होती है। तो मान लीजिए 2 डिजिट की संख्या कितनी कहाँ से होती है? 11 से या 10 से। तो 10 का तो इसमें मैंने दिया है, अब मैं 11 का निकाल के बता रही हूँ। तो 11 का क्यूब जैसे निकालोगे तो 11 के ऊपर कितने की पावर लगी रहेगी? 3 की पावर रहेगी। तो आपकी 3 की पावर है, तो आपको इन दोनों संख्याओं का जो लास्ट डिजिट है और स्टार्टिंग यानी इकाई दहाई, मान लीजिए इकाई का अंक है और दहाई का भी अंक है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 1। तो 1 का हम क्या कर देंगे? क्यूब। 1 का क्यूब कितना आएगा आपका? 1 आएगा। लेकिन हम जब क्यूब निकालते हैं तो इसमें हम क्या है संख्याओं को 3 डिजिट में लिखते, ठीक है, 3 अंकों में लिखेंगे। तो इसमें 2 जीरो में आगे लगा दूंगी। आप जैसे मान लीजिए फिर आया आपका 1 का निकालेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना, आपने फर्स्ट स्टेप इसकी सॉल्व कर ली है। अब बढ़ते हैं सेकंड की ओर। तो सेकंड में आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं का अंदर की संख्याओं का गुणा कर दोगे और फिर जितनी इस क्यूब की घात है तो उस घात से भी गुणा कर दोगे। तो हो जाएगा 1 गुणा 1 कितना आ गया? 1। 1 का घात के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो आपका जो 3 आ गया। फिर हमें थर्ड स्टेप इसी में सेकंड स्टेप में चलो फॉलो करते हैं। जितनी संख्या का आपसे क्यूब निकालना हो उस संख्या में गुणा कर देते। तो 3 का गुणा हम 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। तो हम एक अंक को छोड़ देंगे और आगे की संख्याओं से जोड़ देंगे। तो आपका 1 3 3 और 1 इकाई का आ गया आपका क्यूब। 11 का क्यूब निकल के आ गया 13 31। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट संख्या को। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप क्या 40 ले लीजिए सेकंड, ठीक है। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब निकालना। तो आपको सीधा सीधा कर देना, इन दोनों संख्याओं का क्यूब निकाल देना, इसके इकाई के अंक का और दहाई के अंक का। तो इकाई के अंक का निकाला तो 4 का क्यूब आपने देखा कितना है? 4 का क्यूब 64 है। तो 64 को हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, और इसके आगे 0 लगा देंगे। फिर आपने देखा 1 का क्यूब कितना है? 1 का क्यूब
खत्म आ जाएगा। अब हमें क्या करना, अपने फर्स्ट स्टेप इसकी पूरी हो चुकी है, अब सेकंड को फॉलो करते हैं। तो सेकंड में हमें इन दोनों संख्याओं का क्या कर देना, गुणा कर देना, फिर घात की संख्या से गुणा कर देना। तो इसका हो जाएगा 1 गुणा 4, 4 आ जाएगा, 4 3 12, और हमें क्यूब कितने का निकालना, 14 का। तो 14 इंटू कितना हो जाएगा आपका 12। तो आपने इसका गुणा किया तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और कितना 4 एकम 4, 2 4 कितना हो जाएगा 6, और 1 1 का गुणा कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका 168। एक अंक को छोड़ दो और बाकी को जोड़ दो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद 4 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 की आ गई 4, 1 कैरी, ठीक है। अब इसमें है 6 में आप क्या कर दीजिए, 1 को प्लस कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका 7 और 2। एक किसका निकल आया, देखते हैं हम क्या 14 का निकाल चुके। अब अगला एग्जाम्पल देखते, तो अगला एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए हमें कितने का निकालना है क्यूब, 23 का क्यूब निकालना। तो हम 23 का क्यूब निकालेंगे, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा डायरेक्ट कर दीजिए। आप इन दोनों का क्या निकाल लो, घन कर लो। तो 3 का कितना होता है 27, और 2 का कितना होता है 8। अब इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना। 2 3 6 और 6 3 18, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, और 18 और 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 और 23 का आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा कितना 24, 3 8 16, 1 और 2 1 कितना 3 और 1 4, 2 कैरी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका आ गया 414। हम इस संख्या को क्या कर देंगे, एक अंक को छोड़ करके इसे लिख देंगे। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, प्लस करना। तो जब हम इन संख्याओं को प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7, 4 और 2 6, ठीक है, 1 और 8 है, और 4 कितना आ जाएगा आपका 12, ठीक है। तो ये आ चुका है आपका 23 का क्यूब निकल के आ गया। अब इसमें तो आपको कोई भी चीज में डाउट नहीं रहा होगा, यदि डाउट हो तो ऐसे ही हम क्या है थोड़ा सा डिफिकल्ट में चलते हैं, डिफिकल्ट टाइप की ओर, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कहते हैं ना कि यदि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो तो क्या है आगे की चीजें भी क्लियर होती जाती हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ओर, जो हमारा क्या है थर्ड टाइप में। तो जिसके लिए हम देखेंगे, मान लीजिए 64 का क्या निकालना है, क्यूब निकालना। तो 64 का क्यूब निकालने के लिए आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इन दोनों संख्याओं का अब क्या करेंगे, हम इन संख्याओं को प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे आ जाएगा आपका 4, ठीक है, 4 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 की आई 4, 1 कैरी, ठीक है। अब 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 4 और 1 5, और 1 कितना हो जाएगा 6 और 2, ये आ जाएगा आपका 26 21 44। इसका इस क्यूब निकल के कितनी संख्याओं का 64 का क्यूब आ जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बढ़ते हैं ऐसे ही, अगर मान लीजिए 100 के नियर बाई नंबर हो तो उसका कैसे निकालेंगे। तो जो फार्मूला हमने इन सारी चीजों में लगाया वही फार्मूला आप उसमें भी लगा सकते हो, और आप बड़ी ही आसानी से किसी भी 2 अंकों की संख्या का क्यूब आप कुछ ही 5 या 6 सेकंड के अंदर ला सकते हो। और ऐसी यदि आप ट्रिक फॉलो करते हो तो आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो भी बहुत ही फास्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कितने का बता रही हूँ आपको, चलो इसे मिटा देते हैं। अब मान लीजिए आपको 96 का क्यूब निकालना है।
अब यदि आपने एक क्यूब निकाल लिया तो आप हर हालत में किसी भी संख्या का क्यूब बड़ी ही सहजतापूर्ण निकाल सकते हो और आपको इसमें कोई भी चीजों में परेशानी नहीं जाएगी। तो आप देखते हैं कि क्यूब का कहाँ पर यूज होता। तो आपने देखा होगा कि यदि हम किसी भी संख्या में जो आगे टॉपिक आएगा, ठीक है, तो उसमें हमें क्या है, क्यूब की बहुत ज्यादा जरूरत या आवश्यकता होगी। तो इसमें 6 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होता है, 6 का 116 और 9 का क्यूब होता है आपका 729। ठीक है, तो इतना आ गया। इन संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 नारे 54, 54 गुणा 3 करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 162। 162 में फिर कितना के करोगे आप, 96 का गुणा कर दोगे। तो 96 का आप गुणा करोगे तो इससे आप सीधा गुणा कर लीजिए। तो सीधा गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 1 2 2 5 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 15। ठीक है, इसका आप सीधा गुणा कर लोगे तो इसका निकल के आ जाएगा 15 5 52। तो हमें इस संख्या में क्या करना, एक संख्या को जोड़ करके बाकी संख्याओं को लिखना है। तो आ जाएगा 5 5 5 5 और 1। ऐसे ही आया तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो आ जाएगा 6 3 7 और 9 5 कितना हो जाएगा आपका 14, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। ए हो जाएगा 88 47 36। ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। आई होप आपको सारी चीजें पानी की तरह क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं जो आपको इसके आगे की जो ट्रिक बताऊंगी उसमें क्या निकालेंगे, हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट, यदि आपसे क्यूब निकालना आ गया तो क्यूब रूट को बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं जाएगी। मैं इसकी क्या है और शानदार विधि लेकर के आऊंगी जिसमें आप क्यूब और क्यूब रूट बड़ी ही सहजता से निकाल लोगे। तब तक क्या है, बने रहिए आप एपी लाइव के साथ। जय हिंद।